जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, अब जिसका इंतज़ार था अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। बिहार सरकार के द्वारा गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पद की अधिसूचना जो है निकाल दिया गया है, जिसमें बिहार सब इंस्पेक्टर जो है के लिए लेवल 6 का जो है वेतनमान इसका है 1799 पदों की नियुक्ति हेतु सूचना जो है निकाल दिया गया है। और इन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की जो आयोजित की जाएगी, तो याद रखिए प्रारंभ होगी फॉर्म भरने की 26/9/2025 से प्रारंभ होगी और 26/10 यानी 26 अक्टूबर 2025 तक आपको अंतिम तिथि है फॉर्म का। तो याद रखिएगा कि 26 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है और पहले में ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आपको अक्टूबर में फिर कहीं दिवाली में और छठ में भूला मत जाइएगा। आइए देखते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, सिलेबस क्या है। परीक्षा के में 2 पीटी और मेंस होता है और फिजिकल होता है, तो उसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। तो एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, याद रखिएगा। दोबारा आप कीजिएगा, आपका नहीं होगा। और आवेदन के लिए जो पात्रता है वह भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है दिनांक 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। याद रखिए, आपका हायर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु और अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। देख लीजिए, अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, जनरल के लिए पुरुषों के लिए 20 न्यूनतम है और अधिकतम 37 है, महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 40 है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होना चाहिए। 42 वर्ष तक अगर आप पर है तो आप डाल सकते हैं। जितना भी अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 से तथा अधिकतम उम्र की जो गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र की गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से और अधिकतम उम्र की गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम जो आयु सीमा है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है। अगर असैनिक पद पर नियुक्ति है तो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम जो आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा की अवधि की योग समतुल रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। याद रखिएगा कि जो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि है उसी के आधार पर आपका आयु की गणना किया जाएगा। और अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड है ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। जो भी आपका नंबर मिलेगा वो पीटी मेंस में ही मिलेगा। शारीरिक दक्षता जो है बिहार पुलिस की तरह इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई आपका जनरल वर्ग यानी समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित यानी जनरल वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाकर न्यूनतम जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जितना भी आपका सीना हो उसे फुलाने के क्रम में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जो है अनिवार्य है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है, जबकि फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। और वही फुलाने के क्रम में आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वजन के विषय में खासकर महिलाएं, सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम
होना चाहिए। काफ़ी महिलाएं इसमें छटती हैं, तो 41 किलो होना नेसेसरी ज़रूरी है। और ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर जो भी हैं, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। और नियुक्ति की जो प्रक्रिया आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। उसमें आपको लिखित परीक्षा जो है 2 चरणों में होगी, एक प्रारंभिक और एक मुख्य परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी, आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, याद रखिएगा। और 0.2 इसमें निगेटिव होता है प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर। और आपको इसमें न्यूनतम जो है 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। न्यूनतम की नहीं, अधिकतम की सोचिए। और 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेघानुसार जो है आरक्षण कोटिवार किया जाएगा मुख्य परीक्षा हेतु। परीक्षा है 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जा सकती है। और बहुसत्रीय या बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु जो नॉर्मलाइज्ड है अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति पर से किया जाएगा। द्वितीय चरण में आपका मुख्य परीक्षा है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। प्रथम सत्र जो है प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्थात 30% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक जो है मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपका जो हिंदी है वह क्वालिफाइंग होगा। याद रखिएगा कि द्वितीय पत्र में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, साथ साथ गणित और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग जांच से भी संबंधित क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही है। और पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार जो मेघा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, याद रखिएगा। जो मेंस देंगे उसके बाद 6 गुना ही रिजल्ट देगा फिजिकल के लिए। तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता है निम्न, और आपको शारीरिक योग्यता में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ जो आपका रनिंग है पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर जो है आपको दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ यानी 1000 मीटर जो है आपको दौड़ना है 6 मिनट में। अधिक समय लेने पर वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। ऊंची कूद के लिए जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जबकि सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 3 फीट हाई जंप है और 3 फीट से अगर आप कम कूदते हैं तो असफल घोषित किए जाएंगे। लंबी कूद के लिए आपको इसमें लंबी भी कूद है तो सभी कोटि पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम 12 फीट आपको कूदना है लॉन्ग जंप। वहीं महिलाओं के लिए जो है 9 फीट, सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना अनिवार्य है। और गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है यानी आपको 16 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो न्यूनतम है आपको 10 फीट फेंकना होगा, याद रखिएगा। 10 फीट आपको 12 पाउंड का गोला न्यूनतम जो है फेंकना होगा। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड जो है पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप आपको छूट प्राप्त होगी। और मेघा सूची जो है आपको अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेघा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेघा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो मेंस के नंबर पे बनेगा, याद रखिएगा। और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान का जो निर्धारण है जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। पदों की जो रिक्तियाँ हैं वो निम्नवत है, देखिएगा। तो अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 210 हैं और महिलाओं के लिए जो क्षैतिज रूप से आरक्षण है 35% आरक्षण दिया गया है, उसमें 74 है अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति में कुल पद 15 है जिसमें महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 273 कुल पद है जबकि महिलाओं के लिए 96 पद है। और पिछड़ा वर्ग में 222 कुल पद है
जबकि 78 पद महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 42 कुल सीट है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए 850 सीटें हैं, जिसमें से 298 महिलाओं के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 180 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 63 है। और ट्रांसजेंडर के लिए 7 पद है। और आपको देख सकते हैं कि टोटल 1799 पद में से 614 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 36 पद आरक्षित हैं। और काफ़ी NCL के लिए और EWS के लिए कन्फ्यूजन होता है, तो देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। तो EWS जितने भी परीक्षार्थी हैं ध्यान रखेंगे 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर आपके पास प्रमाण पत्र अनुमान होना चाहिए। सभी वर्ग कोटि के लिए जो पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो मूल्य है 100 है, यानी 100 रुपये आपको फी लगेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट से जो है गलती हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिएगा। और याद रखिएगा कि जो अभ्यर्थी के है 10वीं और समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता, पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों के से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और अगर आप आवेदन पत्र में जो है आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। तो अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवासी यानी डोमिसाइल आपको चाहिए, आरक्षण कोटि आप जिस भी कोटि से हैं आपको NCL या EWS या SC/ST आपको चाहिए। जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी आपको। इसके पश्चात मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड जो है ईमेल या SMS पर भेजा जाएगा। आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में पिता, पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि सही जानकारी देते हुए जो है घोषणा पर सहमति देनी होगी। आप जो है फ़ोटो डालेंगे वह 15 से 25 KB के बीच JPG या JPEG में होना चाहिए। और अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में आपको हस्ताक्षर लगेंगे। ब्लू या ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं। और 15 से 25 KB के बीच आपको होना चाहिए सिग्नेचर। जरूर याद रखिए कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार के अनुरोध किसी भी परिस्थिति में जो है मान्य नहीं होगा, यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग या गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो और दोस्तों इसी YouTube चैनल पर आपका GK GS पद पर प्रैक्टिस सेट बिहार SI के लिए कराया जाएगा। और अभी आपका ASO का और BPSC AEDO का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।